अब खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से है। दरअसल अमेठी में बड़ी पॉलिटिकल हलचल आज के दिन आमना सामना राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंचने वाली है और आज ही केंद्रीय मंत्री, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई हैं। अमेठी में आज जनसंवाद कर रही हैं। 2019 के चुनाव के बाद ये पहला मौका जब दोनों नेता एक ही दिन में अमेठी में होंगे। 2019 में गांधी परिवार को उसी के गढ़ में स्मृति ईरानी ने मात दी थी, राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव में हराया था और उसके बाद आज ये पहला मौका जब एक ही दिन अमेठी में स्मृति ईरानी भी, राहुल गांधी भी। और इस बीच कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनका बयान सामने आया है। अमेठी कांग्रेस के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, ये कहना है जयराम रमेश का। अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, लेकिन अमेठी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण जगह है। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं। ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। तो अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और स्मृति ईरानी भी आज अमेठी में। ऐसे में अब सवाल ये कि अमेठी की कहानी क्या 2024 में भी 2019 की तरह फिर से अमेठी में राहुल वर्सेस ईरानी, इसकी संभावना कितनी लगती है आपको विरोध जी? संभावनाएं तो राजनीति में हमेशा बनी रहती हैं और राजनीति में अगर राहुल गांधी लड़ते हैं अमेठी से तो जाहिर है स्मृति ईरानी वहाँ की निवर्तमान मतलब मौजूदा सांसद हैं तो उनके बीच ही मुकाबला होगा। लेकिन अब ये देखना है कि राहुल गांधी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। वायनाड तो लड़ेंगे, ये तो पक्का है, तय है, मान के चलिए। अमेठी लड़ते हैं या कोई उनका प्रतिनिधि लड़ता है या कोई और बड़ा कांग्रेस का नेता लड़ता है। अब जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि अमेठी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सोनिया जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत अमेठी से ही चुनाव लड़के की थी। राजीव गांधी, संजय गांधी के ज़माने से आप सोचिए, संजय गांधी वहाँ से जो है एक बार पहला चुनाव हारे, दूसरा चुनाव जीते। तो अमेठी वाकई एक तरह से कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। और अमेठी खैर तो रायबरेली की भी में भी कौन लड़ेगा, क्योंकि बगल में सोनिया जी ने राज्यसभा ले ली है, तो प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ेंगी। तो ये सारे सवाल हैं, मुझे लगता है कि इन पर हम लोग अभी कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, जो सोनिया गांधी की जो चिट्ठी है जिससे रायबरेली के नाम उन्होंने लिखी, इसमें उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब जरूर है कि शायद रायबरेली से तो कम से कम गांधी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर लड़ेगा। ठीक, अभय दुबे जी। देखिए, अमेठी को लेकर और रायबरेली को भी लेकर मेरा मानना है कि कांग्रेस के रणनीतिकार दुविधा में हैं। वो अभी तक कुछ भी तय नहीं कर पाए हैं। हालांकि ये तो कांग्रेस की आम स्थिति है, वो किसी विषय के बारे में कुछ भी नहीं तय कर पाई है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के बारे में जहां गांधी परिवार का निजी संबंध है उनसे, वो कुछ भी नहीं तय कर पाए हैं। अगर कांग्रेस ने कहीं ये तय कर लिया कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी में से कोई इन निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ेगा, तो आप मान लीजिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है और वो एक बहुत बड़ी पराजित मानसिकता की तरफ इशारा करेगा। राहुल गांधी भले ही अमेठी से चुनाव हार जाएं, उनको वहां से, मेरा अपना मत है कि उनको वहां से लड़ना चाहिए। अभी विनोद जी ने कहा कि वो संजय गांधी एक चुनाव हारे और दूसरा जीते, आज ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी एक चुनाव हार गए हैं, दूसरा जीत पाएंगे, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। हारने का ही अंदेशा वहां से ज्यादा है। हम लोगों ने जो एक वीआईपी जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो सर्वे किया था, उसमें स्मृति ईरानी के जीतने की भविष्यवाणी की गई थी। तो कांग्रेस बुरी तरीके से फंसी हुई है, वो तय नहीं कर पा रही है। लेकिन इतना तय है, जिस बात का जिक्र अक्कू यहाँ पर अभय सर कर रहे हैं, कि अगर आप नहीं चुनाव मैदान में उतरते हैं, गांधी परिवार अगर नहीं नजर आता है उत्तर प्रदेश में अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ता हुआ, तो फिर एक साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा ये, और ऐसी पॉलिटिकल मैसेजिंग की आप तो लड़े ही नहीं, हथियार डाल दिया आपने। मुझे लगता है कि ये नौबत ही क्यों आने दे रही है कांग्रेस को ये तो पहले से सोच लेना चाहिए कि अमेठी हम लड़ेंगे, कांग्रेस हम लड़ेंगे, एक आध सीटें और लड़ेंगे, और उस पर साफ डिक्लेयर करके कहते हैं कि हाँ हम ये लड़ने जा रहे हैं। आप अभी तक आखिरी वक्त तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं। सोनिया गांधी को राज्यसभा के आखिरी दिन ये तय करना पड़ा कि साहब हम जो है वहाँ ये लोकसभा छोड़ना है, अब आप ध्यान रखिएगा। पब्लिक क्यों ध्यान रखेगी, किस लिए ध्यान रखेगी?
अब वो उसको ज़मीन का आदमी चाहिए, ज़मीन के नेता चाहिए। और इसीलिए अमेठी में अगर राहुल गांधी लड़ते हैं और हारते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा उनको, लेकिन उनको ये सब कुछ पहले से तय करना पड़ेगा, तैयारी उनकी लड़ाई की। नहीं लड़ते हैं हारते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा, या लड़ते ही नहीं है तो बड़ा सेटबैक होगा? मुझे तो लगता है कि लड़ते हैं और हारते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा। और अगर, क्योंकि इनको या तो फिर ये कि एक बड़ी लड़ाई के लिए 20-25 सीटों पे लड़ करके अपना झंडा फहराएं, तब वो बात हो, एक माहौल बने। अगर अदरवाइज तो उन्होंने अपनी, कांग्रेस ने अपनी जमीन को दे दिया है कि भैया हमारे बस का कुछ रोक नहीं है, तुम ही जो है उसको मतलब खेती करो, तुम ही अपना काटो। राकेश शुक्ला जी, डिफेंसिव लग रही है यहाँ पर कांग्रेस की जो पूरी रणनीति नजर आ रही है। देखिए, कुल मिला के आप देखिए तो अमेठी और रायबरेली की यदि हम बात करें तो पिछले 5 साल में राहुल गांधी ये चौथी बार गए हुए हैं, तो इसका मतलब तो ये साफ है कि उनका अमेठी में लेकर कोई दिलचस्पी नहीं बची। फिर जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से जिस सीटों पर गांधी परिवार तय करता था उस सीट पे अब पार्टी तय करेगी कि वहां से उम्मीदवार कौन लड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि गांधी परिवार अब अमेठी नहीं लड़ रहा है। फिर रायबरेली की यदि हम बात करें तो आप देखिए 2004 में 81% वोट मिले थे सोनिया गांधी जी को। फिर 2009, 2014, 2019 में उनका वोट ऑफ परसेंटेज 55% आ गया। तो आप सोचिए कि जो एक तरफा वोट लेके कांग्रेस चल रही थी रायबरेली में, वहां आधे पे आ गई है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जोखिम लग रहा था, इसलिए सोनिया जी को राज्यसभा भेजा गया और वायनाड सीट नहीं छोड़ी जा रही क्योंकि राहुल गांधी को लेके भी अमेठी में जोखिम लग रहा है। तो कांग्रेस इसी वजह से बच के चल रही अमेठी और रायबरेली। ये बात आपने बड़ी कही कि वायनाड सीट नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन अमेठी को लेकर पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। रायबरेली को लेकर भी यही हाल है। गांधी परिवार जो है वो सामने खुलकर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव खेल रहा है गांधी परिवार। देखिए, हम सब ये मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और चुनाव हार जाएंगे, मतलब हम लोगों ने मान ही लिया है। अरे भाई, चुनाव होता है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो हम ये क्यों माने कि चुनाव हार ही जाएंगे? नहीं, अभी तो यही क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। वो क्लियर नहीं है। मतलब वो तो दावा ही छोड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। ये बताइए, मोदी जी बनारस से लड़ने आए थे तो क्या 6 महीने पहले क्लियर हो गया था? आखिर तक नहीं तय था कहां से लड़ेंगे, कानपुर से लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे, और बिल्कुल आखिर में तय हुआ। सर, नरेंद्र मोदी और वाराणसी को लेकर सिचुएशन अलग थी, और यहाँ गांधी परिवार और अमेठी और रायबरेली को लेकर अलग है ना। अलग क्या है, उनको तय करना है सारी चीजें। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी से छोड़ दिया उन्होंने, नहीं छोड़ा। अरे भाई, कोई भी पार्टी जब वो कैंडिडेट डिसाइड करेंगे उस वक्त तय करेंगे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं तो उस आखिरी लाइन जो सोनिया गांधी की है रायबरेली के लोगों से, कि उन्होंने ये नहीं कहा आप मेरी पार्टी का ख्याल रखेगा, आप मेरे परिवार का ख्याल रखेगा। इसका मतलब परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा रायबरेली से, कि सीधा संकेत है। अब संकेत को हम ना समझे तो अलग बात है, तो हमने तो मान ही लिया है कि वो नहीं लड़ेंगे या भाग जाएंगे छोड़ करके। भाई देखिए, सोनिया गांधी परिवार के अलावा कोई अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतना तो छोड़िए, वो मुकाबला नहीं कर सकता है। जो स्थितियां हैं, अगर कोई लड़ने की स्थिति में होगा तो परिवार का ही व्यक्ति लड़ने की स्थिति में। अमेठी और रायबरेली में अभी तक का आप रिकॉर्ड देखिए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कांग्रेस के लिए ये दोनों सीटें छोड़ के चलती थी। नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी हमेशा छोड़, समाजवादी पार्टी छोड़ती है। रोमाना जी, आज अब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं बची है कि वंश और विरासत के नाम पे वोट मिले, और मुझे लगता है वंश और विरासत की पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, उसकी वजह से ही कांग्रेस को लग रहा है कि ये दोनों सीटें हमारे लिए अब अनुकूल नहीं रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।